गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल बना है। तो देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केरल का कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बनने जा रहा है। एक अभियान के तहत इसकी शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की है। इस अभियान के तहत 5,000 विशेष मेंस्ट्रुअल कप महिलाओं को बांटे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए किस बैंक के मिंकासुपे के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक के साथ किया है। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सिस बैंक ने मिंकासुपे के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। यह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समाधान के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए सबसे आसान नेट बैंकिंग भुगतान अनुभव प्रदान करेगा। फिंगरप्रिंट या फेस आईडी प्रमाणीकरण के साथ लेन देन का समय वर्तमान 50 से 60 सेकंड से घटकर केवल 2 से 3 सेकंड हो गया है। मिंकासुपे के साथ इस साझेदारी के माध्यम से एक्सिस बैंक ग्राहकों को उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और ओटीपी की आवश्यकता के बिना नेट बैंकिंग भुगतान करने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फारस की खाड़ी क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहरीन देश ने लिया है। तो देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। भारतीय नौसेना और रॉयल बहरीन नौसेना बल ने फारस की खाड़ी के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। यह अभ्यास मनामा, बहरीन में हुआ। इस अभ्यास में आईएनएस कोची ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का कितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इचिथ्योसॉर मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 करोड़ साल पुराना है। देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का ऐसे समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म मिला है जो असल में 18 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद था। इस जीव का नाम इचिथ्योसॉर है। पहली बार ब्रिटेन में इसका काफी हद तक सही सलामत जीवाश्म मिला है। इस जीवाश्म को सबसे पहले पिछले साल फरवरी में लीसेस्टरशायर स्थित रूटलैंड वाइल्डलाइफ ट्रस्ट के कंजर्वेशन टीम लीडर जो डेविस ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। इसरो ये क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसी ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में 720 सेकंड की अवधि के लिए सफल परीक्षण किया है। इस क्रायोजेनिक इंजन के प्रदर्शन ने परीक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया है। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव कौन है? तो ये वर्तमान में डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया भर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए IBM के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैपजेमिनी कंपनी ने की है। तो देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। कैपजेमिनी ने एक क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला है कैपजेमिनी क्यू लैब की स्थापना की है। यह प्रयोगशाला यूके, पुर्तगाल और भारत में उपलब्ध होगी और क्वांटम अनुप्रयोगों के निर्माण में मदद के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाओं के रूप में काम करेगी। क्यू लैब IBM के सहयोग से स्थापित किया गया है और यह एक अधिकृत IBM क्वांटम हब होगा। लैब में IBM का नवीनतम 127 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर ईगल भी होगा। कैपजेमिनी ऐसी एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा और परामर्श कंपनी है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ले जीपे ने लेजी कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SBM बैंक ऑफ इंडिया के साथ की है। तो देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। पेयू फाइनेंस के ए बाय नाउ पे लेटर समाधान ले जीपे ने हाल ही में लेजी कार्ड लॉन्च करने के लिए SBM बैंक इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है, जो कि एक क्रेडिट लाइन द्वारा समर्थित प्रीपेड भुगतान साधन है जो वीजा भुगतान नेटवर्क पर काम करता है। SBM बैंक इनकॉर्पोरेट 1 दिसंबर 2018। SBM बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और SBM बैंक के CEO और MDO वर्तमान में सिद्धार्थ राठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेल ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रेन मैनेजर रख दिया है। देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद को ट्रेन मैनेजर के रूप में फिर से नामित करने की घोषणा की है। ट्रेन गार्ड संबंधित ट्रेन का ट्रेन इंचार्ज होता है। असिस्टेंट गार्ड और गुड्स गार्ड को अब असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। मेल या एक्सप्रेस गार्ड को मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कारों के लिए न्यूनतम कितने ईयरबैग अनिवार्य करने की योजना बनाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। तो देख लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्र यात्रियों की सुरक्षा के लिए कार निर्माताओं को 8 यात्रियों के क्षमता वाले मोटर वाहनों में कम से कम 6 ईयरबैग प्रदान करना अनिवार्य करेगा। इसकी घोषणा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की है। इसमें 2 साइड टॉरस एयरबैग और 2 साइड कर्टन या ट्यूब एयरबैग शामिल होंगे जो किनारों के सभी यात्रियों को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस का आयोजन कब किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी को किया गया है। तो देख लेते हैं इस दिवस के बारे में और भी चीजें। तमिल में कवियों और दार्शनिकों में तिरुवल्लुवर को एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। उनकी प्राथमिक कृति थिरुकुरल है जिसमें 1330 दोहे हैं। इन कुरलों को प्रत्येक 10 दोहे के 133 खंडों में विभाजित किया गया है और फिर ग्रंथ को 3 भागों धर्म, अर्थ और काम में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, WEF ने जारी की है। तो देख लेते हैं ये क्या है। हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की जाती है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को ही फ्रेंड्स हम शॉर्ट में WEF के नाम से जानते हैं, जिसमें दुनिया के सामने आने वाले सबसे बड़े खतरों की पहचान की जाती है। इन खतरों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनमें पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक संकट, जियोपॉलिटिक्स और तकनीक को शामिल किया जाता है। इन खतरों की पहचान के लिए न केवल शोध बल्कि वैश्विक स्तर पर रिस्क एक्सपर्ट, बिजनेस, इकोनॉमिक और सिविल सोसाइटी से जुड़े दिग्गजों की राय ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। भारत और जापान ने अभी समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है। तो देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। भारतीय नौसेना के जहाजों शिवालिक और कदमत ने 13 जनवरी 2022 को बंगाल की खाड़ी में जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाजों उर्गा और हेराडों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया था। इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को करना था। इस अभ्यास में समुद्री संचालन की एक विस्तृत श्रृंखला यानी उड़ान संचालन, पुनः पूर्ति दृष्टिकोण और सामरिक युद्ध अभ्यास जैसी गतिविधियां शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने विश्व बैंक समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ के वैश्विक महिला स्वास्थ्य तकनीकी पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा समर्थित 2 स्टार्टअप को विश्व बैंक समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ के वैश्विक महिला स्वास्थ्य तकनीक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। स्टार्टअप निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इनेसिल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है। निरामयी को उसके सॉफ्टवेयर आधारित चिकित्सा उपकरण के लिए चुना गया था, जो सरल तरीके से प्रारंभिक चरण के स्तन कैंसर का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा ने दी है नई नर्सिंग नीति को मंजूरी। देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। हरियाणा सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है और यह नीति 1 जनवरी से लागू हो गई है। इस नीति के तहत नर्सिंग कॉलेज के पास 100 बेड का अपना अस्पताल होना चाहिए। यह नर्सिंग कॉलेज की 10 किलोमीटर की परिधि में कॉलेज NABH अस्पताल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप योजना लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश ने की है। तो देख लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप योजना के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य गैर लाभकारी बाजार से कम कीमत पर मुकदमों से मुक्त मालिकाना हक वाली जमीन देना है। राज्य सरकार ने पहले चरण में मध्यम वर्गीय परिवारों को 31 लाख मकान पट्टे बांटे हैं और 15.6 लाख घरों का निर्माण शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। Thanks for watching video friends.